स्मॉल बिजनेसेस के लिए हम डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, या स्मॉल बिजनेसेस को डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, अगर पड़ती है तो किस तरह की स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं हम स्मॉल बिजनेसेस के लिए, और किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके स्मॉल बिजनेसेस को ग्रो कर सकते हैं। इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वेलकम टू हमाद ऑप्टिमाइजर यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ हमाद शेख। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। जब हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं अपने टेस्ट स्टूडेंट्स को, रैंडम स्टूडेंट को अपना डिजिटल मार्केटिंग का पेड कोर्स दूंगा बिल्कुल फ्री में। तो जल्दी से 1K सब्सक्राइबर्स तक रीच करने में हेल्प करें। तो डिजिटल मार्केटिंग स्मॉल बिजनेसेस के लिए ज़रूरी है या नहीं है? सबसे पहले तो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, लोग इसी में ही फंसे रहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग स्मॉल बिजनेसेस के लिए ज़रूरी भी है या नहीं। तो मैं ये बता दूं कि अगर आपका छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत तो आपको हर वक्त रहती है, क्योंकि छोटे बिजनेस को या बड़े बिजनेस को प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो डिजिटल मार्केटिंग तो जरूरी होती ही, क्योंकि छोटे बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी हमें डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। अगर हम उसको जैसे ग्रो करेंगे तो फिर ही बड़ा बिजनेस बनाएंगे। छोटे बिजनेस को भी ग्रो करने के लिए, उसके एड कैंपेन, फनल वगैरह बनाने के लिए, सारी मार्केटिंग वगैरह करने के लिए हमें डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत ही पड़ती है। एक ये भी बात होती है कि डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव है। लोग ये कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में हमें कम पैसों से ज्यादा रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं ये बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको कभी कभी पीपीसी कैंपेन्स भी रन करनी पड़ती हैं, जिसमें आपको लाखों का बजट दरकार होता है। आपको लाखों का बजट स्पेंड करना पड़ता है अपनी पीपीसी कैंपेन्स में, अपनी मार्केटिंग वगैरह में, फनल्स में। अगर आप स्मॉल बिजनेस भी है तो फिर भी आपको ज्यादा पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटी अमाउंट के साथ आते हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए तो फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट चाहिए तो फिर आपको ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना वाई डिफाइन करना है कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आपने अपने बिजनेस को ग्रो करना ही है, तो जाहिर सी बात है आपने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करना है। आपने अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, अपनी लीड ज्यादा करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करना है। तो योर प्रॉस्पेक्ट्स एंड कंपेटिटर्स बोथ आर ऑनलाइन। प्रॉस्पेक्ट कहते हैं आपके कस्टमर को जो फ्यूचर में चल के आपका कस्टमर बन सकता है, जिसको हम अभी टारगेट करने वाले हैं, हम जिसको टारगेट कर रहे हैं। और कंपेटिटर जो आपके अगेंस्ट, जो सेम आपके बिजनेस का, जिसकी बिजनेस की टाइप भी सेम ही आपकी तरह की है और आपकी तरह की वो सर्विसेज प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहा है, और वो आपका कंपेटिटर है। तो आपका कंपेटिटर भी ऑनलाइन है, आपका प्रॉस्पेक्ट भी ऑनलाइन है। तो अगर आप नहीं है, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, ऑनलाइन प्रेजेंस की बात कर लेते हैं। अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ नहीं कर रहे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो चाहे आपका स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। स्मॉल बिजनेस को भी ग्रो करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग यूज़ होती है। ये आपका कंपेटिटर है और ये आपका प्रॉस्पेक्ट है। तो अगर आप यहाँ पे है ही नहीं, अगर आपकी प्रेजेंस नहीं है, आप डिजिटल मार्केटिंग यूज़ नहीं कर रहे, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो प्रॉस्पेक्ट है वो आपके कंपेटिटर के पास चला जाएगा। जाहिर सी बात है कि आपका कंपेटिटर अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा है, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे जाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो वो बार बार आपके प्रॉस्पेक्ट को, अपने प्रॉस्पेक्ट को हिट कर रहा है, अपनी एड दिखा रहा है, अपना कंटेंट दिखा रहा है। फिर आपका प्रॉस्पेक्ट 100% आपके कंपेटिटर्स के पास जाएगा, क्योंकि आप तो वहाँ पर है ही नहीं। एक तो होता है कि आपका मुकाबला है, आपकी गेम है, आप अगर है ही नहीं तो फिर उसका मुकाबला किसके साथ है, कंपेटिटर का। फिर तो वो अकेला है या आपके दूसरे कंपेटिटर्स हैं, आपको तो कोई फायदा नहीं। वो किसी भी कंपेटिटर के पास जाए, आपका तो फिर कोई प्रॉफिट ना हो, आपको कोई भी फायदा ना हुआ। तो अगर आप यहाँ पर हैं, आप ऑनलाइन है, आपकी भी ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन का मतलब क्या है, ऑनलाइन प्रेजेंस है, उनको सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो एड्स रन कर रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, ये ऑनलाइन प्रेजेंस है, ये ऑनलाइन हो गए। तो अगर आप नहीं ऑनलाइन, आप भी डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर 50-50 चांसेस हो जाते हैं कि वो आपके पास भी जाएगा, आपके कंपेटिटर के पास भी जाएगा। तो 50-50 चांसेस तो हो गए। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर डिपेंड करता है कि दोनों किस टाइप की स्ट्रैटेजीज अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं, और किस तरह से वो क्लाइंट्स को, किस तरह से वो प्रॉस्पेक्ट को अपना कस्टमर बना लेते हैं। ये तो उनकी स्ट्रैटेजीज पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे 50-50 चांसेस बन जाते हैं जब दोनों की ऑनलाइन प्रेजेंस होती है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। आपने, जैसे आप स्मॉल बिजनेस करें तो आपने चूज़ करना है कि आपने कॉस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग चूज़ करनी है। वैसे तो मैंने बताया कि आपको ज़्यादा अमाउंट भी पे करनी पड़ सकती है अगर आपने पीपीसी कैंपेन्स रन करनी है बड़े लेवल पर। छोटे लेवल पर तो छोटे बजट से भी हो जाती हैं, गूगल वगैरह। तो
अगर आपने बड़े लेवल पर ज़्यादा रिजल्ट चाहिए आपको, तो आपको लाखों का बजट भी चाहिए हो सकता, लाखों का बजट भी स्पेंड करना पड़ सकता है इसमें। लेकिन वैसे आपने चूज़ करना है कि आपने किस तरह से आपकी जो कास्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग है वो क्या क्या आपको मिल सकती है। पीपीसी तो हाँ, पीपीसी को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा बजट भी कभी कभी दरकार होता है। पहले तो आपकी ईमेल लिस्ट, एक हो गई ईमेल लिस्ट, आपने ईमेल लिस्ट बनानी है। उसके बाद आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग की तरफ जा सकते हैं, फेसबुक एड्स वगैरह की तरफ जा सकते हैं। स्टार्ट बिल्डिंग एन ईमेल लिस्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अगर आप बिगिनर हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो फिर भी आप ईमेल लिस्ट बिल्ड करना शुरू कर दें और उनको ईमेल्स करना शुरू कर दें अपने बिजनेस के लिए। क्योंकि जब तक आप ईमेल लिस्ट नहीं बनाएंगे तो फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं अभी हम स्टार्टिंग में हैं, अभी हम कैंपेन्स नहीं रन करें, हमें फनल्स नहीं बनाई, अभी क्या कहते हैं कि हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चले जाएं तो फिर जाके हम अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होती है। आप स्टार्टिंग से ईमेल लिस्ट बिल्ड करनी शुरू कर दें तो फिर आपको आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा इसका। तो ईमेल लिस्ट भी मस्ट है, ये मैंने बता दिया। कास्ट इफेक्टिव ईमेल लिस्ट वैसे भी कास्ट इफेक्टिव फॉर्म है क्योंकि आपको यहाँ पे अपनी सिर्फ एफर्ट देनी है, अपना टाइम देना है, आपका कोई ज़्यादा इसमें पैसा नहीं खर्च होता। स्टार्ट क्रिएटिंग ब्लॉग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये भी लोग गलती करते हैं कि लोग अब स्टार्टिंग से ब्लॉग नहीं शुरू करते। आप ब्लॉगिंग शुरू कर दें स्टार्टिंग से ही, तो 1 साल बाद 2 साल बाद उसका क्या होगा, ये तो एसईओ में भी आ जाता है ना कि एसईओ आप करें, तो 1 साल बाद 2 साल बाद इस वक्त आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आप स्टार्टिंग से ही ईमेल लिस्ट भी बिल्ड करना शुरू कर दें, ब्लॉगिंग भी शुरू कर दें, लोगों को कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करना शुरू कर दें, लोगों को इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करना शुरू कर दें अपने नीश से रिलेटेड। नाउ एवरीथिंग अबाउट योर टारगेट ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस से रिलेटेड सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। लेट सपोज मैं इंजीनियरिंग की कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए, मेरा एक स्मॉल बिजनेस है, इंस्टीट्यूट है, स्मॉल कोचिंग का इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस है वो किस टाइप की है। ये तो तय हो गया कि वो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनका एज ग्रुप क्या है, उसके बाद उनकी लोकेशन क्या है, लोकेशन के बाद जेंडर, मेल है क्या फीमेल, तो ये सारे, उसके बाद उनके इंटरेस्ट वगैरह तो वो स्टूडेंट्स वाले हो जाते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें मुझे जाननी पड़ेंगी। हर किसी को अपने बिजनेस की ऑडियंस से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो कस्टमर बन सकते हैं, हमारे जो प्रॉस्पेक्ट हैं, उनके बिहेवियर्स, उनकी एज ग्रुप, उनका जेंडर, उनकी लोकेशन वगैरह क्या क्या है। अंडरस्टैंड द बाइंग प्रोसेस ऑफ योर ऑनलाइन। आपको बाइंग प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि आपका जो एक तो बाइंग प्रोसेस सिंपल है, लेकिन आपको बाइंग प्रोसेस समझना पड़ेगा कि किस तरह से आपका क्लाइंट आएगा, किस तरह से वो बाय करेगा। आपको बाइंग प्रोसेस समझना पड़ेगा। क्लियरली डिफाइन योर गोल्स। ये तो आपको अपने गोल्स डिफाइन पहले कर लेने हैं। मैंने पहले बताया कि डिफाइन योर वाई। आपने अपना वाई डिफाइन करके रख लेना कि हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी है। वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, अपने एंगेजमेंट वगैरह करने के लिए, लीड्स वगैरह बढ़ाने के लिए आपने करनी है डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस के लिए। आपका जो गोल है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद गूगल माई बिजनेस पर आपके बिजनेस लिस्टेड होना चाहिए। आपका बिजनेस लिस्ट होगा, आपके बिजनेस की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन होना चाहिए। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। लोकल एसईओ में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आपको अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत तो रहती ही रहती है। आई बिलीव डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेस आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हम कैसी स्ट्रेटेजीज लगाकर स्मॉल बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर। जैसे ही 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं दूंगा 10 रैंडम सब्सक्राइबर को अपना डिजिटल मार्केटिंग का पेड कोर्स बिल्कुल फ्री में। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर हमारे चैनल से रिलेटेड, अगर हमारे कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलती है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.